मेरा निवेदन यह है कि भगवान बुद्ध ने निर्वाण शब्द इस्तेमाल किया, मोक्ष शब्द इस्तेमाल नहीं किया। और चार उन्होंने सत्य रख दिए। दुख है, उसका कारण है, उपाय है और निवृत्ति है। तो दुख की अत्यंत निवृत्ति कह के बस मौन हो गए। अच्छा, जैन मत ने मोक्ष को सामने रख दिया, आत्मा शब्द को कह कि आत्मवित हो जाओ, मोक्ष प्राप्त हो जाए, अध्यात्म कह के चुप हो गए। तब भक्तों ने परमात्मा की बात कही। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये तीनों के रस में भेद है। वैसे तो मोक्षार्थी कब तक है? जब तक मोक्ष नहीं हुआ, अहम रहेगा ही नहीं मोक्ष में। दुखी कब तक? जब दुखांत नहीं हुआ, दुखी रहेगा ही नहीं। तो परिच्छिन्नता का तो नाश हो जाएगा तीनों प्रकार से, ऐसा नहीं कि नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आस्था के आधार पर परमात्मा माना जाता है, ज्ञान के द्वारा परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जाता, प्रमाण से परमात्मा को सिद्ध करते हैं। प्रमाण में तात्पर्य होता है आस्था का। हम पहले स्वीकार करें कि हम सुरती भगवती को मानते हैं, तो सुरती भगवती से परमात्मा की चर्चा चली है। इसलिए मैं आपसे निवेदन किया, और इसी आधार पर हमने एक बार करपात्री जी मुझे सुना था कि हम तो ब्रह्म को इसलिए मानते हैं कि उसकी चर्चा वेद में है। वेद को मानते हैं, वेद के आधार पर ब्रह्म को मानते हैं। हम गीता को इसलिए नहीं मानते, कृष्ण को इसलिए मानते हैं कि उसकी चर्चा गीता में है। तो ये एक जो शास्त्रवाद है वो परमात्मावाद कहलाता है शुद्ध रूप से। अब शास्त्र सभी है, मोक्ष का भी शास्त्र है, धर्म का भी शास्त्र, धर्म शास्त्र, अध्यात्म शास्त्र, आस्तिक शास्त्र, और तीनों मान लेते हैं। इसलिए मैं तो उस दृष्टि से निवेदन कर रहा हूं कि परमात्मा का मानना बहुत महान काम है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात है कि अत्यंत, जैसे मान लीजिए जो अपनी असमर्थता से पीड़ित है, हाँ, ये वो भी परमात्मा को मान सकता है। पहले ये चलेगा नहीं, दोनों वो पहले से ही चलाएगा। पंडित जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाँ। मेरी आदत जरा विचार में विश्वास में मिलाता नहीं हूँ कभी। मेरा निवेदन यह है कि जो असमर्थता से पीड़ित है, जैसे श्री विभीषण जी ने प्रश्न किया हनुमान जी से, कथा की बात है, क्योंकि तो विश्वास में चलता है ना सब। तो प्रश्न ये किया, कहो तामस्तन कछ साधन नाही, प्रीतन पद सरोज मन माही। तामसी शरीर होने से तो मैं धर्मात्मा नहीं हो सका, और चतुष्ट साधन संपन्न होने से मैं ज्ञान योग का अधिकारी नहीं हो सका, और प्रीत के अभाव से मैं भक्ति योग का अधिकारी नहीं हो सका। अधिकारी नहीं हो सका तो ठीक है, परंतु क्या ऐसे मुझ अनधिकारी पर भी भानुकुलनाथ कृपा करेंगे? और हनुमान जी ने न तो मंत्र दीक्षा दी, न तंत्र दीक्षा दी, और न कोई प्रमाण उनके सामने रखा। अपना प्रमाण रख दिया कि मुझ जैसे अपावन पर भी प्रभु ने कृपा की है। यानी प्रभु कृपा करते हैं, ये बात हनुमान जी ने बताई, और ये सुनकर के उसने स्वीकार कर ली। गुरु हो तो हनुमान जैसा, और शिष्य हो तो विभीषण जैसा। और जब स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ? वही विभीषण है जो ये कहता था मैं अधिकारी हूं। वो रावण जैसे वेदों का जो पंडित था, रावण चारों वेदों का पंडित था रावण पंडित जी, उसको लगा समझाने, तो 1 लाख दी उसने। शंभू की स्थापना ही बुलवा कर कराई थी। हाँ, बहुत बड़ी ऊंची बात है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि या तो ऐसा आदमी जो मोक्ष के आनंद में भी संतुष्ट नहीं होता, ये तो नहीं शब्द कहना चाहिए, उससे भी परे का कोई आनंद है तो मुझको चाहिए, ऐसा जो करे। और चाहे वो जो निराश नहीं है,
देखो मांग तो सबकी एक है पंडित जी, चाहे कोई मोक्षार्थी हो, चाहे कोई धर्मात्मा हो, चाहे कोई आस्तिकवाद हो, रसरूप जीवन की मांग है। हाँ। रसरूप जीवन में तीन चीजें होती हैं, जिसका कभी नाश न हो, और रसरूप हो, और चिन्मय हो। चेतना हो जिसमें रस हो और नाश न हो, उसी को जीवन कहते हैं। तो रसरूप जीवन की मांग के लिए धर्मात्मा को भी रसरूप जीवन मिलता है, मोक्षार्थी को भी रसरूप जीवन मिलता है, और प्रेमार्थी को भी रसरूप जीवन मिलता है। रस में भेद करते हैं लोग, कहते हैं प्रेम का रस जो है अनंत है, और मोक्ष का रस अखंड है, और धर्मात्मा का रस शांत है। तो शांत रस, अखंड रस, अनंत रस, ये रस का भेद करते हैं। वास्तव में उसमें स्वरूप भेद नहीं है। शांत रस में भी परमात्मा की प्राप्ति है, अखंड रस में भी परमात्मा की प्राप्ति है, अनंत रस में भी परमात्मा की प्राप्ति है। पर साधकों के दृष्टिकोण से इनमें भेद किया जाता है रस का खाली, ऐसा मैं मानता हूं। नहीं तो जैसे मोक्ष मिलेगा उसे परमात्मा मिलेगा, जैसे परमात्मा मिलेगा उसे मोक्ष भी मिलेगा, जैसे शांति मिलेगी उसे मोक्ष भी मिलेगी, जिसकी दुखों की अत्यंत निवृत्ति होगी उसको मोक्ष भी मिलेगी, परमात्मा मिलेगा। चीज तो एक है ना, मांग तो अनेक नहीं है, मांग तो एक है। क्या तो मैं ये निवेदन कर रहा था कि हम इस बात को सोचें कि अगर हमें अभाव नहीं सहा जाता तो भाई अभाव का अभाव हो सकता है अचाह होने से। एक उपाय सोचे, बहुत से न सोचते। अब अचाह किस किस प्रकार से बनेंगे आप, उसमें आपको सोचना पड़ेगा कि भाई जब तक मैं अपना करके कुछ भी मानूंगा तब तक अचाह हो ही नहीं सकता, अथवा जब तक भगवान को अपना नहीं मानूंगा तब तक अचाह हो ही नहीं सकता। तो चाहे तो किसी तरह से आप हो जाएं, अचाह हो जाएं, अचाह होने से अभाव की निवृत्ति हो जाएगी। ये निर्विवाद सत्य है।